नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों पर काम कर रही दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों पर काम कर रही है, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए कई पहल की थीं। उन्होंने कहा कि मुगल काल में महिलाओं की स्थिति कमजोर हुई थी, लेकिन अहिल्याबाई जैसी समाज सुधारकों ने बदलाव लाया। अब उनके आदर्शों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग उठी है। महिला के घर पर गोलियां चलाने समेत 4 संगीन मामलों का वांछित बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात बदमाश सचिन खत्री को गिरफ्तार किया है। वह सचिन गोगी गिरोह का शूटर है और व्यापारियों से रंगदारी वसूलता था। उसके खिलाफ नरेला में महिला के घर पर गोलीबारी समेत 4 संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक वह जबरन वसूली, अवैध हथियार रखने और धमकाने जैसी गतिविधियों में शामिल था। दिल्ली एनसीआर में खराब श्रेणी में पहुंची एयर क्वालिटी। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सीपीसीबी के अनुसार अगले 3 दिन तक हालात ऐसे ही रह सकते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेप 1 के तहत नियम लागू कर दिए हैं। अब खुले में कचरा जलाने, निर्माण कार्य और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक लगाई गई है। ट्रकों के मार्ग भी बदले गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में तोड़े जाएंगे 100 से ज्यादा मकान। डीडीए ने जारी किया नोटिस। दिल्ली के कादीपुर स्थित श्री श्याम कॉलोनी में डीडीए ने 100 से अधिक मकान मालिकों को 15 दिन में मकान खाली करने का नोटिस दिया है। डीडीए ने इसे अवैध निर्माण बताया। वहीं निवासियों ने आरोप लगाया कि कॉलोनी बसते समय डीडीए ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई से ये घर बनाए हैं और अब अचानक तोड़-फोड़ की कार्रवाई अनुचित है। कालिंदी कुंज पर बनेगा फ्लाईओवर। भीषण जाम से मिलेगी राहत। कालिंदी कुंज चौक पर भीषण जाम से राहत दिलाने के लिए NHAI फ्लाईओवर और इंटरचेंज रोड बनाएगा। इसके लिए लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने परियोजना को मंजूरी दी है। ओखला बैराज पर इंटरचेंज भी बनेगा, जिससे दक्षिणी दिल्ली और नोएडा के बीच यातायात बेहतर होगा। रोजाना लाखों वाहन चालकों को इससे जाम से निजात मिलेगी। 2 महीने में आधे से ज्यादा पात्रों का बन चुका है आयुष्मान कार्ड। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत 6 लाख कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक 3 लाख कार्ड जारी किए जा चुके हैं। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। कुछ जिलों में प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जबकि कुछ क्षेत्रों में धीमी है। सरकार लोगों को अधिक जागरूक कर कार्य में गति लाना चाहती है। दिल्ली में कैसे पूरी होगी बिजली की बढ़ती मांग? आसान नहीं, सौर ऊर्जा की राह। दिल्ली में बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना है, लेकिन वायु प्रदूषण और जागरूकता की कमी एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली सरकार ने 2025 तक 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका है। अब सरकार ने PM सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है, ताकि लोग अधिक रुचि लें। दिल्ली जल बोर्ड में बड़े स्तर पर बदलाव। 41 अधिशासी अभियंताओं का किया गया तबादला। दिल्ली जल बोर्ड में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 41 अधिशासी अभियंताओं का तबादला किया गया है, ताकि कामकाज में सुधार हो सके। पेयजल आपूर्ति, जल भराव और यमुना की सफाई जैसे मुद्दों को बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में वाराणसी के पूर्व मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा को जल बोर्ड का CEO नियुक्त किया गया, जिसके बाद यह बड़ा कदम उठाया गया। दिल्ली में झुग्गियों पर बुलडोजर चलने पर सरकार विपक्ष आमने सामने। जंगपुरा में झुग्गियां हटाने को लेकर दिल्ली सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कोर्ट के आदेश के तहत झुग्गियां हटाई जा रही हैं और सभी प्रभावितों को घर आवंटित किए गए हैं। वहीं आप नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार गरीबों को बेघर कर रही है। सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह ने मौके का दौरा कर कहा कि यह गरीब विरोधी कार्रवाई है। अनधिकृत निर्माण के खिलाफ बगैर वादी के हस्ताक्षर के दायर हुई याचिका। दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर वाली याचिका दाखिल करने पर याचिकाकर्ता और उसके वकील पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का गंभीर दुरुपयोग माना और दोनों के आचरण को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायालय का समय बर्बाद नहीं किया जा सकता और इस तरह की याचिकाएं अस्वीकार्य हैं। कोर्ट ने जुर्माने की राशि दिल्ली हाई कोर्ट अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट को देने का आदेश भी दिया।
एमसीडी ने 1 लाख मीट्रिक टन उठाया मलबा, फिर भी साफ नहीं हुई दिल्ली। एमसीडी ने दिल्ली में विशेष सफाई अभियान चलाकर 1 लाख मीट्रिक टन मलबा उठाया, लेकिन जमीनी हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। 105 चिन्हित स्थानों पर अब भी लोग खुले में कूड़ा और मलबा फेंक रहे हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जागरूकता की कमी और नागरिकों की लापरवाही सफाई अभियान को कमजोर बना रही है। एमसीडी अब और सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। मां आनंदमयी मार्ग से तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी के बीच एक सुरंग का काम हुआ पूरा। दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन परियोजना के तहत मां आनंदमयी मार्ग और तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी के बीच 792 मीटर लंबी भूमिगत सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। सुरंग 18 मीटर की गहराई में बनाई गई है और 23 किमी लंबे रूट में 19 किमी हिस्सा भूमिगत है। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह परियोजना यात्रियों को तेज, सुरक्षित और बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। बकरा बेचने से मना करने पर शख्स को लात घूंसे मारकर किया अधमरा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक व्यक्ति को केवल बकरा बेचने से इनकार करने पर बुरी तरह पीटा गया। आरोपी ने उसे लात घूंसे मारकर अधमरा कर दिया। घायल को गंभीर अवस्था में लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। यह घटना स्थानीय स्तर पर तनाव का कारण बन गई है। मद्रासी कैंप के बाद अब दिल्ली के इस इलाके में चलेगा बुलडोजर। दिल्ली हाई कोर्ट ने कालकाजी के भूमिहीन कैंप में अवैध कब्जों के ध्वस्तीकरण की अनुमति डीडीए को दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमणकारियों का कोई संवैधानिक पुनर्वास अधिकार नहीं होता। हालांकि कुछ पात्र याचिकाकर्ताओं को ईडब्ल्यूएस फ्लैट आवंटित करने का आदेश दिया गया है। याचिकाकर्ता ध्वस्तीकरण पर रोक की मांग कर रहे थे, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से रेप की घटना पर फूटा केजरीवाल आतिशी का गुस्सा। नेहरू विहार इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई है। बच्ची का शव संदिग्ध हालात में मिला और मेडिकल जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया है। इस दर्दनाक घटना पर अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और गृहमंत्री अमित शाह की चुप्पी पर नाराजगी जताई। G20 के बाद अब जापान में भारत की सभ्यता से परिचित करा रही डांसिंग गर्ल जापान के ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो के दौरान भारत मंडप दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। मंडप में सिंधु घाटी की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल प्रतिमा, पद्मपाणि बोधिसत्व की विशाल पत्तियां, भारतीय हस्तशिल्प और व्यंजनों की प्रस्तुति की जा रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा बनाए गए इस मंडप का उद्देश्य भारत की प्राचीन संस्कृति और कला को वैश्विक मंच पर दर्शाना है। दिल्ली वासियों की कम नहीं होंगी मुश्किलें, करना पड़ेगा भीषण गर्मी का सामना। दिल्ली में शनिवार को तेज धूप के कारण तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 दिन मौसम शुष्क रहेगा और तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके अलावा धूल भरी हवाएं चलने की भी संभावना है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने बताया कि 12 अप्रैल के आसपास पश्चिमी विक्षोभ से कुछ राहत मिल सकती है।